भाई ढोलक भैया, बोरा गए हो? दिमाग में दीमक लग गई है? थम जाओ। माना कि बुढ़ापे में शादी हुई है, बीवी ने बाप बनने का सुख टाइम से और जल्दी दे दिया है। माना पहले बच्चे में एक्साइटमेंट होती है, बट इतना काहे बोरा गए हो जी? यही नहीं पता चल रहा क्या थंबनेल लगा रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या ड्रामा कर रहे हो? माना बीवी ने जीवन सुधार दिया, बीवी कंटेंट बन के आई, पैसा कमाने की मशीन बन के आई, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि बोरा जाओ और लोगों को भी पागल कर दो। नागमणि लेके मानोगे क्या? भाई डॉक्टर इनको परमिशन नहीं दे रहा। डॉक्टर परमिशन दे दे तो ये इंसान लेबर रूम में साड़ी पहन के दाई अम्मा बन के बीवी का बच्चा डिलीवर कर देगा। इस हिसाब का आतंक मचाया हुआ है इस इंसान ने वाईटी पे। हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना गाइज। एक जस्ट सब्सक्राइब वाला बटन दबाने से फ़ोन थोड़ी ना ख़राब हो जाता है, ना आपका ख़राब होगा ना मेरा ख़राब होगा, तो कर ही दो। वैसे भी तो टहलते फिरते घूमते आते ही हो ना वीडियो देखने, तो कर ही दो। गाइज आज मुझे किसी ने कमेंट किया था कि दीदी आपके पास एक ही कपड़े हैं क्या, डेली आप एक ही कपड़ों में वीडियो बना रही हो? तो बहन, हमारे पास कपड़े तो बहुत हैं लेकिन शॉल एक ही है। हम क्या करें? एक ही शॉल है और इसी में आपको हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमको ठंडी बहुत लगती है। हालांकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ ठंडी नहीं पड़ती है, इसीलिए लोग गर्म कपड़े कम खरीदते हैं, लेकिन हमको ठंडी लग रही है इसीलिए हम डेली इसमें शॉल पहन के बैठ जाते हैं। हाँ, अगर किसी को एक ही कपड़े देख के बोर हो रहा है तो प्लीज़ एक दो शॉल हमको भेज देना, क्योंकि क्या है ना, फिर हमको ख़रीदने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि टी-शर्ट वाली हम ख़रीदते नहीं हैं। हाँ, ये गारंटी है कि जितने की ये है ना उतने में टी-शर्ट में 8-10 शॉल तो आराम से आ जाएंगी। ये है कहानी। तो भेज देना भाई, पार्सल ज़रूर कर देना अच्छी सी शॉल देख के एक। अब आ जाते हैं गाइस मेन वीडियो पे। कुछ वाईटी पे इतने चीप कंटेंट क्रिएटर पैदा हो गए हैं जिनको यही नहीं पता कि कंटेंट का मतलब क्या होता है, कितना दिखाना चाहिए अपने घर की प्राइवेसी को और कितना नहीं दिखाना चाहिए। उनके जीवन का सबसे बड़ा कंटेंट होता है उनकी बीवी, उनकी धर्मपत्नी। बीवी को सोशल मीडिया पे दिखाओ और पैसा कमाओ। बीवी उनके जीवन में लॉटरी बन के आती है। बीवी कैसे खाती है, कैसे साड़ी पहनती है, कैसे सूट पहनती है, कैसे नाचती है, कैसे मेकअप कराती है, तुम्हें सब कुछ दिखाना है और पैसा कमाना है। इस बीच में अगर बीवी का पेट भारी हो जाए, पेट से हो जाए, प्रेग्नेंट हो जाए, तो समझो उनकी बल्ले बल्ले है। 9 महीने तक उस कंटेंट को खींचना है, जिस दिन से वो प्रेगनेंसी रिवील करेंगे टिल द डेट ऑफ डिलीवरी। उसके बाद तो बच्चा भी कंटेंट बनेगा। बच्चा उनके यहाँ बच्चा नहीं होता है, कंटेंट ही होता है। लेकिन जो डिलीवरी वाला टाइम होता है, इतना शुभ टाइम होता है कि लोग दुआएं देने आते हैं कि भाई अच्छे से जच्चा बच्चा रहें, अच्छे से बच्चा हो जाए, दुनिया में खुशियां लेके आए, अपना नसीब लेके आए। लेकिन ये चीप कंटेंट क्रिएटर ऑडियंस को इतना ज़्यादा परेशान करते हैं अपनी पकैती कर करके, और इतनी ज़्यादा चीज़ें दिखा दिखा के कि लोग इनको दुआएं और खुशियां देने की बजाय गालियों की बौछार करना स्टार्ट कर देते हैं कि बस कर भाई, बस कर, मान जा, नहीं तो अब तू जूते खाएगा और गाली खाएगा। सेम वैसे ही एक और कंटेंट क्रिएटर आजकल पैदा हो गए हमारे इस वाईटी पे। बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे और मेरी ऑडियंस तो जानती ही होगी। एक है हमारे ढोलक भैया। ऑडियंस ने नाम दिया है, हालांकि एकदम सही नाम दिया है, क्योंकि भाई बजते बहुत हैं। इतनी बकैती करते हैं। वो बोलते हैं ना, औरतें चुगली करने के लिए बदनाम हैं, औरतें बात करने के लिए, पंचायत करने के लिए बदनाम है। भाई ये 10 औरतों की मिलके एक औरत बना दिया भगवान ने। इतनी बकैती करता है ये इंसान। पहले अपनी बहन के यहाँ रामू काका की नौकरी किया करता था, लेकिन जिस दिन से इसके जीवन में इसकी बीवी आई, इसका भी नसीब वैसे ही चेंज हो गया जैसे बाकी लोगों का हो जाता है। बीवी नहीं आई, कंटेंट बन के आया। जिस दिन से बीवी आई है उस दिन से सोशल मीडिया पे भाई साहब भाई की लॉटरी लगी पड़ी है। बीवी की मेहंदी भी नहीं छूटी है। बीवी को नचाना है, उसका मेकअप दिखाना है, उसकी साड़ी पहनना दिखाना है, हर वो चीज़ दिखानी है। इसी बीच इनके जल्दी बाप बनने का सुख इनको नसीब हो गया। इनके दिमाग में इतना ज़्यादा दीमक लगा हुआ है कि इन्होंने अपनी प्रेगनेंसी को 7वें महीने में शायद रिवील किया। मतलब जब पूरी दुनिया को पता चल गया कि बीवी प्रेग्नेंट है,
तब इनको पता चला कि अब मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और अब मुझे सोशल मीडिया पे रिवील करना है। और जो रिवील किया ना भाई, देखने लायक था। ऑलरेडी 7वां महीना चल रहा है और दीमक भाई साहब दहाड़े मार मार के रो रहे हैं कि हमको आज ही पता चला है हम बाप बनने वाले हैं। बोलते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान निखरता है, लेकिन इनके दिमाग में शायद दीमक लग रही है। भाई कोई इनको कैसे घर वाले झेलते होंगे, काबिले तारीफ है। ये इंसान इतना आदम बाबा के ज़माने की बात करता है, इतना बकैती करता है भाई, काबिले तारीफ है जो ऑडियंस इनको झेलती है। इनकी बीवी की डिलीवरी होने वाली है। आज के टाइम में डॉक्टर्स भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ना फैमिली रिस्क लेना चाहती है। अगर डॉक्टर बोलता है कोई प्रॉब्लम है, बच्चे की कॉर्ड ऐसे हो गई है गले में, कुछ भी प्रॉब्लम है, तुरंत ऑपरेशन के लिए जाते हैं कि भाई सी सेक्शन कर देते हैं, जच्चा बच्चा स्वस्थ रहना चाहिए, और तो सब बाकी की बात है। लेकिन डॉक्टर ने जैसे ही इनको बोला है कि भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये आदमी पता नहीं कौन से जमाने की औरतों की तरह रो रहा है कि दुनिया में पहली बार इसकी बीवी की ऑपरेशन से डिलीवरी होने वाली है। इतना इसने हंगामा मचाया हुआ है कि पूरा सोशल मीडिया थतर थतर काँप रहा है कि भगवान प्रभु आके पहले इसकी बीवी की सही सलामत डिलीवरी करके जाओ। ये हाल मचा रखा है, इतने गंदे वाहियात थंबनेल लगा रहा है। अब सब कुछ भगवान भरोसे है, अब हमने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है, जो होगा सो देखा जाएगा। आप सब लोग मेरी बीबी के लिए प्रे करना। भाई ऑपरेशन हो रहा है, भाई जंग में नहीं जा रही है बीबी, ऑपरेशन हो रहा है, हो जाएगा। बहुत हर दूसरी औरत का आजकल ऑपरेशन से बच्चा हो रहा है। आदम बाबा के ज़माने के हो, कुछ फूंक के आते हो क्या वीडियो में? आज का वीडियो डाला है इन्होंने जिसमें एक थंबनेल लगाया है, मेरी बीवी लास्ट टाइम अपनी मम्मी से बात करते करते रो पड़ी। शर्म आती है तुमको? अपने मन में ही इतनी अनहोनियाँ, इतनी नेगेटिविटी भरी पड़ी है इन लोगों के कि इनको सच में शर्म नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या हमारे दिमाग में पक रहा है। लास्ट टाइम अपनी माँ से बात कर रही है वो। मतलब ऐसे मन करता है भाई, इनके आसपास 2-4 अगर लोग हो ना तो इनको मतलब क्या ही कर दे। जिस टाइम इनको शुभ शुभ सोचना चाहिए, शुभ शुभ लिखना चाहिए, इतने नेगेटिविटी इन लोगों के मन में भरी पड़ी है कि इनको उल्टा ही लिखना है। इनका बस नहीं चल रहा है, मैं सच बता रही हूँ। जिस हिसाब से इनकी हरकतें हैं ना, अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट इनको ये परमिशन दे दे कि आप लेबर रूम में जा सकते हो, तो भाई ये पूरी रिकॉर्डिंग करके लाए इंसान, पूरी, और उसको पूरा सोशल मीडिया पे भुनाए। और डॉक्टर ये बोल दे कि भाई तुम ही जाके डिलीवर कर दो, तो ये बंदा खुद साड़ी पहन के, पुराने ज़माने में जैसे दाई माँ आती थी ना, हम लोगों की मम्मियों की दादियों के ज़माने में दाई अम्मा को बुला के लाते थे, डिलीवरी करके चली जाती थी, वैसी हरकत है इस इंसान की कि भाई खुद साड़ी पहन के ये खुद ही अपनी बीवी का बच्चा पैदा कर डाले। इस हिसाब की गंद मचाई हुई है। मतलब एक रहता है ना, इंसान को आप कंटेंट दिखा रहे हो, ठीक है, आपने एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, हर वीडियो में इतनी नेगेटिविटी क्यों है इतनी नेगेटिविटी? अरे शुभ काम हो रहा है, शुभ चीज़ें हो रही हैं, बच्चा जिंदगी में आ रहा है, बुरा गए हो? मतलब यहाँ वाईटी पे से चंदा इकट्ठा करना है क्या ऑपरेशन का? कि इसकी हरकतें देख के ऐसे लग रहा है भाई कि जब तक इनकी ऑडियंस ये ना बोल देगी ना, बस कर ढोलक बस कर, यहाँ पे अपना वो स्कैनर लगा दे और हम सब 500 रुपये भेज देंगे, लेकिन ये बकैती बस कर, वैसे वाली सिचुएशन इस इंसान ने बना रखी है। और आजकल इसी टाइप के क्रिएटर सब बनते जा रहे हैं कि उनको हर चीज़ दिखानी है। मेरी बीवी को इंजेक्शन कहाँ लग रहा है, मेरी बीवी को इंजेक्शन किस जगह लग रहा है, ये तक ये लोग दिखा देते हैं। मतलब इतनी शर्म नहीं है कि कुछ चीज़ें तो प्राइवेट रहने दें, कुछ चीज़ें तो जो रहती है ना उनको ना दिखाएं, इनको सब कुछ दिखाना है और इतना ड्रामा करना है। मतलब मेरी समझ में ये नहीं आती, ये इंसान इतनी बकैती करता है, इसके घर वाले लाइक मम्मी पापा, उनके सामने ये इतनी बकैती कर कैसे लेता है? बड़ा भाई भी है, बड़ी भाभी भी है, उनके बच्चे पैदा नहीं हुए, तुम ही दुनिया में पहली बार बाप बनने जा रहे हो, जो इतना रायता फैलाया हुआ है तुमने। थम जाओ भाई, ऐसा ना हो लोग खुशी देख रही हैं तुम्हारी, तुम्हें देखना ही बंद कर दें। तो जो लोग तुमको प्यार दे रहे हैं ना, उनको इतना
परेशान ना करो उनको, उतना मत बोरा दो कि लोग गालियां देने पे उतर जाए। और ऐसा होगा, इनके कमेंट सेक्शन में ऐसा हो रहा है कि लोग इतनी गालियां लिखने पे मजबूर होते जा रहे हैं कि बस कर, इतनी बकैती क्यों करता है, इतने गंदे थंबनेल क्यों लगाता है। सो गाइस, मतलब इनका सच्ची में बस ना चले, और खासकर इस इंसान का। दो क्रिएटर मुझे सेम लगते हैं, एक ये और एक वो अनवांटेड चाइल्ड। वो भी ऐसे ही करेगा, आप देखना, पूरे 9 महीने तक यहाँ वाईटी पे आतंक मचाएगा सेम तरीके से जैसे ये मचा रहा है। अभी तो बच्चा आया नहीं है, अभी तो और आतंक मचेगा इसका। सो मिलते हैं नए वीडियो में। आपका क्या कहना है जरूर बताना भाई, आप कैसे झेल रहे हो, अगर कोई देख रहा है तो जरूर बताना। मैंने तो 2-3 वीडियो देखे और सही में ऐसे लगता है भाई, अगर ये आस पास में होता तो जाने कोई लोग इनको पकड़ के क्या ही कर देते। ऐसा सच में मुझे लगता है कि जिस हॉस्पिटल में ये करा रहे हैं और जिस हिसाब से इसने माहौल बनाया हुआ है, ऐसा ना हो लोग पकड़ के इसको सूत डालें अच्छे से। सो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।